नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आपके राशिफल के बारे में। दोस्तों, ये समय आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और खास होने वाला है, क्योंकि इस समय आपके जीवन काल में एक साथ में दो राजयोग का निर्माण हो रहा है। दोस्तों, इस समय आपका भाग्य बिजली की तरह चमकेगा, आपका बिजली की तरह किस्मत चमक सकता है, लेकिन उसके लिए आपको कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना होगा। सबसे पहला कार्य, आपको इस वीडियो को ध्यान से देखना है और मेरी बातों को ध्यान से समझना होगा, ताकि इस समय आपको अपने जीवन काल में एक दो गलतियां नहीं करनी है, जिसके कारण से आप अपने भाग्य का पूरा लाभ उठा सकते हैं। इस समय आपके जीवन में एक साथ में दो राज्यों का निर्माण हो रहा है। इस समय आपका जितना भी काम बनते बनते बिगड़ रहा था, वह काम इस समय अपने आप ही बनते बनते नजर आएंगे। इस समय आपका शत्रु भी आपके पक्ष में हो जाएगा और कुछ लोग आपको देख करके जलेंगे, लेकिन आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएगा। इस समय आप अपने सपनों को, ऊंचाइयों को छू सकते हैं। आपका भाग्य इस समय 7वें आसमान में रहने वाला है, लेकिन अब आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप अपने भाग्य का इस समय कितना लाभ उठाते हैं, क्योंकि इस समय आपका किस्मत हर क्षेत्र में काफी लाभ प्रदान करेगा। तो इस समय आपको अपने भाग्य का पूरा लाभ उठाने के लिए अपने जीवन काल में एक दो गलतियां नहीं करनी है और एक दो सावधानी बरतेंगे। और दोस्तों, अगर आप चाहें तो भाग्य को और भी चमकाने के लिए, उसका अधिक से अधिक लाभ उठाने के लिए मैं एक दो बहुत ही सरल उपाय भी वीडियो के अंत में अवश्य ही बताऊंगा। तो वह उपाय अपने जीवन में उपयोग करके अपने जीवन को, पूरा जीवन काल को सफल बना सकते हैं। अभी ऐसा समय है, अभी आपने ये उपाय कर लिया और अभी ये गलतियां नहीं किए, तो आपको जीवन में कभी भी दुख की घड़ी नहीं आएगी, जीवन में कभी भी आपको मुश्किलें नहीं आएगी, पूरा जीवन आपका सफलतापूर्वक व्यतीत होगा। लेकिन अभी बहुत ही महत्वपूर्ण समय बीत रहा है। इस समय आपको बस कुछ गलतियां नहीं करनी है। दोस्तों, हम विस्तार से बात करेंगे ताकि आपको समझ में आए। उससे पहले आप लोग से विनती है, अगर आप लोग ईश्वर को मानते हैं तो एक बार कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें और एक बार प्रेम से इस वीडियो को लाइक कर दें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही जानकारी वाले वीडियो आपको रोजाना देखने को मिले। चलिए दोस्तों, बात करते हैं। दोस्तों, मैं जानता हूं अभी आपके जीवन काल में लंबे समय से कई तरह की परेशानियों का आपको सामना करना पड़ रहा है। मैं जानता हूं अभी आप जितना मेहनत करते हैं उतना आपको फल नहीं मिलता है। आपके पास पैसे की बहुत दिक्कतें आ रही है, धन संचय करने में आपको कठिनाई हो रही है और बहुत मुश्किल से थोड़ी बहुत धन अर्जित करते भी हैं, तो वह धन आपका किसी न किसी विघ्न बाधाएं में पैसा आपका व्यर्थ में खर्च हो जा रहा है। और दोस्तों, आपका जो भी कारोबार है, रोजगार है, व्यापार है, उसमें आपको एक से बढ़कर एक अड़चने आ रही है, एक से बढ़कर एक मुश्किलें आ रही है। और दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण बात, मैं जानता हूं अभी आपके जीवन काल में एक ऐसा इंसान है जिससे आप हमेशा ही परेशान रह रहे हैं और उसके कारण आपके जीवन में एक से बढ़कर एक परेशानी आ रही है। और कुछ जातक के जीवन में अपना ही आदमी है, कुछ जातक के जीवन में पराई आदमी है, लेकिन कुछ जातक के जीवन में अपने आदमी है, उसी से परेशान है। लेकिन इस समय आपको ध्यानपूर्वक और धैर्य रखना होगा। इस समय जिससे परेशान है उसमें भी बदलाव आने वाला है और उससे भी आपका कष्टों का निवारण होने वाला है। इस समय आपके जीवन में एक ऐसा इंसान है जिससे आप हमेशा ही परेशान रहते हैं और आपको भय बना हुआ रहता है और उसके कारण आप चिंतित बना हुआ रहते हैं। लेकिन दोस्तों, निश्चिंत रहे, आपका समय यहाँ से बदलने वाला है, क्योंकि इस समय आपके जीवन काल में गजकेसरी राजयोग का निर्माण हो रहा है और साथ ही साथ पराशरी राजयोग का भी निर्माण हो रहा है। इस समय आपका भाग्य बदलने का समय है, इसी समय आपको उपयोग करना होगा। मैं जानता हूं दोस्तों, अगर आप पिछले कुछ साल को ध्यान में देखेंगे तो आपने अच्छे धन अर्जित किया है, आपने अच्छे कमाई भी किया है और आपका जीवन यापन भी अच्छे से चल रहा था। उस समय आपका शत्रु भी इतना नहीं था। अब आपका शत्रु में बढ़ोतरी भी आ गया है और आपके जीवन में एक से बढ़कर एक परेशानियां भी आ रही है और कुछ अपने ही लोग आपका साथ भी इस समय छोड़ दिया है, जिसके सहयोग के लिए आपने हमेशा अपने सर पर मुसीबत लिया, उसके लिए आपने बहुत कुछ किया है, लेकिन वह लोग आपका इस समय साथ छोड़ दिया है। और कुछ अपने ही लोग जिसको आपने हमेशा ही सहायता किया, वही लोग इस समय आपके कार्य में बाधा बनकर, अड़चन बनकर आ भी रहे हैं। उसी के कारण आपको दिक्कतों का भी सामना करना पड़ रहा है। दोस्तों, निश्चिंत रहे, आपका समय यहाँ से बदलने वाला है, क्योंकि कुंडली में अगर गुरु बृहस्पति चंद्रमा से केंद्र भाव में हो और किसी क्रूर ग्रह से संबंध नहीं रखता हो, तो कुंडली में गजकेसरी राजयोग का निर्माण होता है। इस राजयोग के कारण व्यक्ति धर्म और अध्यात्म के क्षेत्र में कामयाबी हासिल करता है। ऐसे व्यक्ति सरकारी सेवाओं में भी उच्च पद पर बैठता है
और ऐसे लोगों का बात समाज में हर कोई मानता है। इसका जीवन राजाओं की तरह होता है। इसका गांव समाज में आसपास के सभी लोग इसका सम्मान भी करते हैं। दोस्तों अगला है पराशरी राजयोग के बारे में बता देता हूँ। कुंडली में जब केंद्र भावों का संबंध त्रिकोण भाव से हो तो ऐसी स्थिति में पराशरी राजयोग का निर्माण होता है। दशा अवधि में इस योग के प्रभाव से आप धनी और समृद्धशाली बनेंगे। आपके पास दौलत, शोहरत, गाड़ी, बंगला आदि सारी चीजें होंगी। दोस्तों इस समय आपको महल मिल सकता है। इस समय अगर आप किराए के मकान में रह रहे थे लंबे समय से और अगर अपना घर खरीदने का सोच रहे थे तो इस समय आपका सपना साकार हो सकता है, सपना सच हो सकता है। और इस समय घर नहीं, आप बेंगलो या कोई महल खड़ा करने वाले हैं। आपका जीवन में ऐसा राजयोग हो रहा है कि जीवन आपका राजाओं की तरह होने वाला है। इस समय आपको धन में अपार सफलता मिलेगी। इस समय कई जगहों से एक साथ आपको धन लाभ की प्राप्ति हो सकती है। अगर आप सरकारी नौकरी कर रहे हैं तो उसमें लंबे समय से वेतन अटका हुआ है तो वहाँ एक साथ आपका वेतन इस समय जोड़ करके मिलने वाला है। इस समय सरकारी पक्ष से भी आपको आकस्मिक धन लाभ होने की संभावनाएं दिख रही है। और इस समय कुछ जातक को ससुराल पक्ष से भी कुछ धन राशि का सहायता मिलने वाला है। इस समय आप नई कोई वाहन या नया कोई घर या नया कोई प्रॉपर्टी खरीदने का संयोग बन रहा है आपके जीवन काल में। कुछ जातक इस समय अपने जीवन काल में इसी समय 2-3 जगह पर घर बनाने की शुरुआत भी कर सकता है, ऐसा योग बन रहा है। और दोस्तों अगर आप रोजगार या कारोबार या व्यापारिक जीवन जी रहे हैं, आप कारोबार, रोजगार, व्यापार कर रहे हैं तो उसमें इस समय आपको अत्यधिक उछाल होने की संभावनाएं दिख रही है। और लंबे समय से जो आपके जीवन काल में रोजगार या कारोबार में जो अड़चने आ रही थी, एक परेशानी समाप्त नहीं हो पा रही थी, दूसरी परेशानी आके खड़ी हो जा रही थी, जिससे आपने आप जीवन से अपने आप में तंग हो गए थे, उससे आपको इसमें पूर्णतः आपको छुटकारा मिलने वाला है। और जीवन में इस समय तरक्की होगा और रोजगार, कारोबार, व्यापार में दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की होने की संभावनाएं दिख रही है। दोस्तों इस समय आपके जीवन काल में कुछ बाहरी व्यक्ति आपसे मिलने आएगा जो आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा और आपका व्यक्तित्व में निखार आएगा और उससे कुछ अच्छा मार्गदर्शक आपको मिलेंगे, जिसके कारण आप अपने रोजगार और व्यापार में वृद्धि कर पाएंगे। अपने समझ बूझ से आप काफ़ी तरक्की भी करने वाले हैं और व्यापार रोजगार को बढ़ाएंगे, उससे भी आपको काफ़ी धन लाभ होने की संभावनाएं दिख रही है। और दोस्तों अगर आप कोई नई कारोबार की शुरुआत भी करना चाह रहे हैं तो समय इस समय शानदार है, शुरुआत कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आप पार्टनरशिप में कोई कारोबार की शुरुआत करने का सोच रहे हैं तो उसमें आपको ध्यान दे करके ही शुरुआत करना चाहिए, ताकि आगे चलकर आपको दिक्कतों की सामना न करना पड़े। दोस्तों सबसे अच्छाई आप में ये है कि आपने कभी किसी के बारे में कभी भी बुरा नहीं चाहा है। आपके दिल में किसी के प्रति कोई छल कपट नहीं रहा है और आप अपने मन से किसी को तकलीफ देने का सोचे भी नहीं है। इसी कारण से माँ लक्ष्मी का आपके ऊपर विशेष कृपा होने वाली है और इस समय आपके धन में भी काफ़ी वृद्धि होने वाला है। आपका आर्थिक स्थिति काफ़ी खराब चल रहा था, काफ़ी परेशान थे, तो इस समय आपका आर्थिक स्थिति में मजबूती होने वाला है। हालांकि साथ ही साथ कुछ खर्चे भी आपके बढ़ेंगे, लेकिन वह खर्चे से आप परेशान नहीं होने वाले हैं। दोस्तों आपने कई व्यक्तियों को कर्ज के तौर पे बहुत कुछ दे रखा है और कुछ लोगों को तो आपने अपना कर्ज मांगना भी छोड़ दिया है। अपने व्यापारिक तौर पे या कुछ पैसे के तौर पे बहुतों का आपने सहायता किया है और बहुते लोग आपका कर्जदार है। लेकिन सबसे अच्छाई बात यह है कि आप अलग लोगों के कर्जदार कम हैं, आपके कर्जदार लोग अधिक हैं। और बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिससे आपने अपना कर्जा मांगना भी छोड़ दिया, पूछना भी छोड़ दिया है। लेकिन दोस्तों निश्चिंत रहें, आपके इसमें बहुत सारे लोगों को कर्जे दिए हैं, वह आने का आप सोच रहे हैं, तो इस समय आपका कर्जा वापस आ सकता है। और अगर आपको कोई कर्ज दिया था वह आपको परेशान कर रहा है, तो इस समय आप अपने कर्जे को वापस करने में सफल भी रहेंगे। दोस्तों लेकिन यहाँ पर आपको एक बातों का विशेष ध्यान देना होगा, क्योंकि इस समय आपको धन अधिक मिलने की संभावनाएं दिख रही है। आप गाड़ी, घर या बंगला भी खरीदने का संभावनाएं दिख रही है, लेकिन इसके बाद आपके जीवन में थोड़ा सा घमंड आने की संभावनाएं दिख रही है। लेकिन दोस्तों आपको बिल्कुल भी घमंड नहीं करनी है। अगर आप घमंड करेंगे तो घमंड भगवान का आहार होता है, आपको नकारात्मक प्रभाव तुरंत ही देखने को मिल जाएगा। इसलिए भूल से भी आपको किसी भी क्षेत्र में घमंड नहीं करनी है, चाहे आपकी शारीरिक शक्ति हो, ताकत हो, या पैसे की बात हो, या धन दौलत की बात हो, या बड़े लोगों तक पहुंच की बात हो। किसी भी क्षेत्र में आपको घमंड नहीं करना है, लोगों से क्रूरता व्यवहार नहीं करना है, लोगों से विनम्र बातें करना है और लोगों से अच्छे से पेश आना है। इससे आपके जीवन में सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेगा। अगर आपने कभी भी अपने जीवन में घमंड किया तो आपके जीवन में नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेगा और उसमें आपको परेशानी होने की संभावनाएं दिखेगी।
तो यह गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। अगला चीज दोस्तों, अपने धन इस समय अच्छी कमाई करने हैं और करेंगे, लेकिन भूलवश भी किसी को अपने धन कमाई के बारे में बताना नहीं है कि आप कितना कमाते हैं। अगर ऐसा गलती करेंगे तो उनकी बहुतों लोगों का नज़र लगता है और आपको नुकसान होगा। इस बातों का विशेष ध्यान दें। दोस्तों, इस समय आप कई सारे नए रोजगार शुरुआत करने की भी संभावनाएं आपके जीवन काल में दिख रहा है, लेकिन भूल से भी अपना गुप्त योजना या गुप्त कारोबार की कोई जानकारी किसी व्यक्ति को ना दें, साझा ना करें, नहीं तो उसमें सफल होने की संभावनाएं कम हो जाएगी। अगर किसी के साथ अति आवश्यक हो साझा करना बताना, तभी उनके साथ बताएं, अन्यथा ना बताएं, नहीं तो सफल होने की संभावनाएं कम हो जाती है। इस बातों का विशेष ध्यान देना है। दोस्तों, अब बात करते हैं इस समय आपके जीवन में, पारिवारिक जीवन में कैसा बर्ताव इस समय होने वाला है। दोस्तों, इस समय आपके पारिवारिक जीवन में बहुत सारा खुशियों का माहौल एक साथ में आने वाला है, लेकिन साथ ही साथ अगर आप विवाहित व्यक्ति हैं तो आपके कारोबार में या सरकारी नौकरी करते हैं, जहाँ पर नौकरी करते हैं, प्राइवेट जॉब करते हैं, जहाँ पर जॉब करते हैं, वहाँ पर किसी कन्याओं के प्रेम में आप पड़ सकते हैं। लेकिन अगर आप विवाहित व्यक्ति हैं तो अज्ञात कन्याओं से आपको दूरी बनाकर रखना चाहिए और किसी के प्रेम में नहीं पड़ना चाहिए। उसके कारण आपका धन हानि हो सकता है और बदनामी का शिकार हो सकता है और थोड़ी दाम्पत्य जीवन में दिक्कतें भी हो सकती है। तो आपको इस समय दाम्पत्य जीवन बचाना है और किसी भी अज्ञात कन्याओं के ओर आपको आकर्षित नहीं होनी है। अगर आप विवाहित हैं तो, अगर सिंगल हैं तो अलग सी बात हो सकती है, लेकिन विवाहित व्यक्ति को किसी भी कन्या से संपर्क बनाने से परहेज करना चाहिए इस समय। दोस्तों, हालांकि इस समय आपके बच्चे कोई बड़ी उपलब्धि हासिल करेंगे, जिसके कारण से आपके बच्चे और आपके भी समाज में काफ़ी मान सम्मान बढ़ने वाला है और इस समय समाज में आप एक अलग ओहदे पर नजर आएंगे और समाज में आप एक उदाहरण के तौर पे देखे जाएंगे। लोग आपके नाम का उदाहरण देंगे। इससे में आपके जीवन में अचानक से तरक्की आने वाला है और यहाँ से पीछे मुड़कर कभी भी आप नहीं देखेंगे। आपके जीवन में जितना सारा परेशानियाँ थी, सारा परेशानियाँ एक साथ इस समय खत्म होने वाली है। दोस्तों, अगला चीज, इस समय अगर आप नौकरी के लिए तैयारी कर रहे हैं, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे हैं, तो इस समय स्त्री और पुरुष को दोनों को ही अपार सफलता मिलने की संभावनाएं दिख रही है। इस समय सफलता अवश्य मिलेगी। आपको मिठाई बांटना पड़ सकता है। इस समय बड़े बड़े अधिकारियों में आपका चयन हो सकता है। इस समय दो राज्यों का निर्माण एक साथ है। आप जीवन में इसमें राजाओं की तरह जीवन जीने वाले हैं। आस पड़ोस के लोग सभी सम्मान करेंगे आपका। जो दुश्मन आपसे जलते थे वह भी आपके समक्ष, आपके पास आने वाला है और वह भी आपका सामने से तारीफ करेगा। हालांकि अंदर अंदर तो जलन तो उन्हें होगा, लेकिन सामने से वह भी तारीफ करेगा और वह भी आपके पास आके आपके चरणों में गिरेगा। दोस्तों, इस बात को विशेष ध्यान देना है। इस समय अगर आपने परीक्षाएं दे रखे हैं और उसका परिणाम आने वाला है तो वह भी आपके पक्ष में परिणाम आएगा। और अगर आप इस समय किसी परीक्षाएं में बैठने वाले हैं तो वह परीक्षाएं भी सफलतापूर्वक सफल होगा और वहां से भी आपको खुशियां भरा समाचार आने की संभावनाएं दिख रही है। और दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण बात इस समय ये होने वाला है, अगर आप किसी मामले में उलझ गए थे, आप कोर्ट कचहरी में किसी मामले में फंस गए थे, तो इस समय कोर्ट कचहरी का फैसला आपके पक्ष में होने वाला है। वहां से भी आपके जीवन में इस समय काफ़ी खुशियां आने वाली है। और दोस्तों, अगर घर में किसी का विवाह के बारे में परेशान थे, लंबे समय से विवाह के लिए सोच रहे थे, तो इस समय विवाह का भी प्रस्ताव आ सकता है और कुछ जातक इस समय विवाह के बंधन में भी बंध सकता है। दोस्तों, इस समय आप अपने जीवन काल में कोई धार्मिक कार्यक्रम भी कर सकते हैं और किसी का विवाह हुआ तो उसके कार्यक्रम में भी आप व्यस्त जीवन रहने वाला है। और साथ ही साथ आपका कई सारे रिश्तेदार, कई सारे मित्र यार भी घर आने वाले हैं, उसमें काफ़ी व्यस्त रहने वाले हैं और घर में एक उल्लासपूर्ण माहौल रहेगा और काफ़ी खुशियों का माहौल बना हुआ रहेगा। और उसमें थोड़ी आपके धन खर्च भी हो सकते हैं। हालांकि इस धन खर्च से आपको दिक्कतें नहीं आएगी, बल्कि आपको अपार खुशियाँ अवश्य मिलेगी। दोस्तों, अब बात करते हैं इस समय आपके घर वाले के और आपके स्वास्थ्य के बारे में। अगर आपके घर में कोई वृद्ध व्यक्ति है और उसका स्वास्थ्य में लंबे समय से कोई समस्याएं चली आ रही थी, पुरानी कोई बीमारी है, तो उसके बारे में आपको ध्यान देने की जरूरत है, उसका ख्याल रखना होगा। हालांकि इस समय आपका बीमारी अधिक बढ़ने की संभावनाएं नहीं दिख रही है और आपके जीवन काल में भी कोई नई बीमारी आने की संभावनाएं नहीं दिख रही है। फिर भी इस समय आपको बाहर का खाना खाने से थोड़ा परहेज करना होगा, नहीं तो पेट में थोड़ा गैस, अपच और मोटापा की समस्या देखने को मिल सकती है। और थोड़ी धूल भरे जगहों से या फिर कोला के जगहों से थोड़ा बचना होगा, क्योंकि इस समय आपको एलर्जी होने की संभावनाएं थोड़ी बहुत दिख रही है। हालांकि आपको अधिक दिक्कतें नहीं आएगी और कोई बड़ी बीमारी इस समय आपको परेशान नहीं करेगी। हालांकि छोटे मोटे चीज़ों का आपको परहेज करना होगा और थोड़ा ख्याल भी रखना होगा ताकि आपको दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। इस समय आपका जीवन साथी का भी सेहत काफ़ी बेहतर रहने वाला है और इस समय आपके घर में कोई पुराने समय से कोई बीमारी से पीड़ित था, उसका भी बीमारी में आपको सुधार होते हुए दिखाई देगा, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा उसके बारे में ध्यान रखने की जरूरत है। दोस्तों,
इस समय कुछ चीज़ों से आपको सावधानियां बरतने की ज़रूरत है। इस समय खास करके अगर आप गाड़ी वाहन चलाते हैं तो आपको उसमें सावधानी बरतने की ज़रूरत है, नहीं तो पैर के निचले हिस्से में थोड़ा चोट लगने की संभावनाएं दिख रही है। और इस समय आपको गलत संगत से दूरी बनाकर रखना होगा, नशा से दूरी बनाकर रखना होगा। नहीं तो अगर इस समय नशा करेंगे और नशा के कारण किसी और को आपके कारण नुकसान हुआ तो इस समय शनिदेव का आपके ऊपर प्रकोप पड़ेगा और उससे आपको नुकसान होगा, बाकी भाग्य का लाभ कम मिलने लगेगा। तो यह गलती आपको इस समय बिल्कुल भी नहीं करनी है। गलत संगतों से दूरी बनाकर रखना है, नशा करने से दूरी बनाकर रखना है, गाड़ी वाहन थोड़ा सावधानी से चलाएंगे और अगर घर से बाहर निकलेंगे थोड़ा सावधानी बरत के ही निकलेंगे, घर से कम ही निकलेंगे तो बेहतर है। और दोस्तों इस समय आपका कुछ पुराने शत्रु इस समय फिर से पनप सकता है और आपको परेशान करने की कोशिश करेगा। हालांकि आपके जीवन में कोई भी कष्ट वह नहीं कर पाएगा, कोई भी बाल भी बांका आपको नहीं कर पाएगा, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा सा संभल कर रहना है और अज्ञात लोगों से दूरी बनाकर रखेंगे। अज्ञात लोगों के संपर्क में कम ही आएंगे तो बेहतर रहेगा। और दोस्तों इस समय आपको अपने जीवन काल में भाग्य का अधिक लाभ लेने के लिए, माँ लक्ष्मी का कृपा आपको विशेष करके प्रदान करने के लिए किसी औरत का अपमान नहीं करना है, क्योंकि औरत को पुराने जमाने से हिंदू धर्म में औरत को घर का लक्ष्मी माना जाता है। किसी भी औरत का आपको अपमान नहीं करना है, चाहे वह औरत आपकी माँ हो, बहन हो, बेटी हो, पत्नी हो, प्रेमिका हो या समाज की ही कोई स्त्री क्यों ना हो। जितना हो सके उसका सम्मान करें। औरत सम्मानजनक चीज़ें होती है और अगर आप सम्मान नहीं कर सकते तो कम से कम अपमान करना आज से ही बंद कर दें। इस बातों का विशेष ध्यान दें। और दोस्तों अगला बात बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस समय किसी गरीब मजदूर को या सफाई कर्मी को या कबाड़ में काम करने वाले को इस समय आपको सताना नहीं है, नहीं तो शनिदेव का विशेष प्रभाव आपके जीवन पर पड़ेगा और उससे आपके जीवन में नुकसान भी हो सकती है। दोस्तों इतनी सी सावधानियां बरतनी है। बाकी अब आपके जीवन में कुछ सफलता का कुछ मूल मंत्र देता हूं जिससे आप अपने जीवन में अधिक सफलता प्राप्त कर सकते हैं और जीवन में जो समस्याएं चली आ रही है उससे भी आपको जल्दी ही छुटकारा मिल जाएगा। दोस्तों अगर आप किसी का विवाह से संबंधित परेशान हैं, अगर विवाह कर रहे हैं, विवाह में दिक्कतें आ रही है, लंबे समय से परेशानी आ रही है, तो महादेव पार्वती का एक साथ आपको पूजा पाठ करना चाहिए, उससे जल्दी ही आपका विवाह संपन्न होगा। और अगर आप स्त्री हैं तो आपको विधिवत 16 सोमवार का व्रत रखना चाहिए, इससे जल्दी ही आपका विवाह की संबंधित समस्या छूट जाएगा और आपको जल्दी ही विवाह संपन्न होगा और अच्छा वर भी मिलने की संभावनाएं दिखेगी आपको। और दोस्तों लेकिन ध्यान दें, जो पुरुष हैं तो महादेव पार्वती का साथ वाला मूर्ति है उसी का पूजा करें। मूर्ति नहीं हो तो घर में फोटो भी रख सकते हैं, लेकिन ध्यान दें दोनों का साथ में महादेव और पार्वती का साथ वाले मूर्ति या फोटो होना चाहिए। दोस्तों अगर आप लंबे समय से किसी रोग या दोष से परेशान हैं, यदि आप किसी शारीरिक पीड़ा से अथवा रोग से ग्रसित हैं, तो आपको भोजपत्र पर लाल चंदन से अपने शत्रु का नाम लिखकर उसे शहद में डुबो देना चाहिए। इससे आपका स्वास्थ्य में लाभ होगा और जो परेशानी है, जो बीमारी है, वह आपके शत्रु को लग जाएगा, आपको जल्दी ही छुटकारा मिल जाएगा। दोस्तों अगर आपके जीवन में आर्थिक जीवन में परेशानियां चल रही है तो उसको सुधार करने के लिए आपको पूजा करते समय रेशमी वस्त्र का आसन लेना चाहिए। इससे अलावा पूजा घर की दीवारें को भी रंग सफ़ेद या हल्के रंग में करें। इससे आपका आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा और धन में भी वृद्धि होते हुए दिखाई देगा। दोस्तों इसके बाद भी अगर आर्थिक स्थिरता बनाना चाहते हैं, अपने जीवन में धन की हानि ना हो, तो इसके लिए आपको कमलगट्टे की माला लेकर लक्ष्मी माता के मंदिर में चढ़ाएं। यह उपाय शुक्रवार के दिन करें। ऐसा करने से आपका आर्थिक परेशानियां दूर हो जाएगी और धन में काफ़ी वृद्धि होगी और धन की हानि नहीं होगा आपको। दोस्तों अगर आप कर्ज से परेशान हैं तो कर्ज से मुक्ति के लिए, यदि आपके ऊपर कर्ज चढ़ा हुआ है तो उसके लिए छुटकारा पाना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको धनतेरस से लेकर दिवाली तक कौवे को मीठे चावल खिलाएं। ऐसा करने से आपको निश्चित ही लाभ होगा। दोस्तों अगर आप शिक्षा क्षेत्र में कामयाबी पाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको इस वर्ष बुध ग्रह का आशीर्वाद पाने के लिए आपको बुध ग्रह का उपाय करना होगा। बुध ग्रह से आपको शिक्षा क्षेत्र में काफी लाभ होगा। दोस्तों इसके बाद भी आपके जीवन काल में कोई समस्या रह गया हो तो आप मुझे कमेंट करके बेझिझक पूछ सकते हैं। आपके जीवन के सारे समस्याओं का समाधान का उपाय मैं अवश्य बताऊंगा। और दोस्तों अगर आपका कोई पर्सनली सवाल हो जो यहाँ पब्लिकली कमेंट में नहीं लिखना चाहें तो मेरा फेसबुक पेज है राशिफल सूचना के नाम से, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा, वहां से भी आप मुझे फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। वहां पर भी आपके समस्याओं का समाधान का उपाय मैं अवश्य ही बताऊंगा। और दोस्तों अगर आप लोग ईश्वर को मानते हैं तो एक बार कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। और अगर आपको इस वीडियो की जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही जानकारी वाली वीडियो आपको रोजाना देखने को मिले। चलिए दोस्तों मिलता हूँ फिर किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।